पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग, लेके रहेंगे पुरुष आयोग, अभी तो पुरुष आयोग, लेके रहेंगे पुरुष आयोग, जरूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। पुरुष आयोग जरूरी है। हाल ही में बेंगलुरु में काम कर रहे 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपनी पत्नी निकिता और उसके परिवार के सदस्यों पर झूठे मामले दर्ज करके उन्हें और उनके परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया था। अतुल सुभाष की मौत के बाद कई लोग तरह के सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद पुरुषों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पुरुषों के अधिकारों की रक्षा के लिए पुरुष आयोग बनाने की मांग की जा रही है। वहीं गैर सरकारी संगठन मैन वेलफेयर ट्रस्ट उन पुरुषों के हितों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं जिन्हें लिंग आधारित पक्षपातपूर्ण कानूनों के दुरुपयोग के कारण झूठे मामलों में फंसाया गया है। मैन वेलफेयर ट्रस्ट ने झूठे केस के कारण संकट में पड़े लाखों पुरुषों और उनके परिवारों को समर्थन देता है, जिसके लिए मैन वेलफेयर ट्रस्ट ने 8824988498 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। विलेश अग्रवाल मैन वेलफेयर ट्रस्ट देहरादून के अध्यक्ष का कहना है कि पुरुषों द्वारा आत्महत्या की संख्या महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है। पिछले 11 वर्षों के एनसीआरबी डेटा को देखा जाए तो ये अत्यंत शर्मनाक है कि लगभग 10 लाख भारतीय पुरुषों ने आत्महत्या की है और सरकार इस देश में पुरुषों की परवाह किए बिना चुप बैठी हुई है। देखिए, हम सभी पुरुषों को बोलते हैं अंदर घुटने से कुछ नहीं होने वाला है, और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि हमारी एनजीओ एग्जिस्ट करती है, ऐसा कोई जगह है जहाँ पे वो लोग जा सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम टू टाइम पूरे देश में हम लोग करते रहते हैं, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपके थ्रू पहुँच सके। एज अ साइड की एक सेल्फ फंडेड एनजीओ, हमारे पास लिमिटेड मीन्स हैं कि हम अपनी बात, सरकार की तरफ से कोई हेल्पलाइन चलेगी तो एक आम आदमी तक उसका प्रचार किया जा सकता है। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर मीडिया की हेल्प हमें चाहिए, जहाँ तक हम एक आम आदमी तक पहुँच पाएँ और उसको बता पाएँ कि एटलीस्ट वो हमसे बात कर सकता है, शायद हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। देखिए, ये प्रॉब्लम हमें लगता है सामाजिक प्रॉब्लम है। हमें इस तरह से ट्रेन कर दिया गया है पिछले 50 सालों में कि हर जो मैंने अभी बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर महिला जो है वो है बेचारी और हर पुरुष है अत्याचारी, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे आंसू जो होते हैं वो घड़ियाली आंसू भी हो सकते हैं, वो क्रोकोडाइल टीयर्स भी हो सकते हैं। तो आप किसी भी महिला की बात पे विश्वास करने से पहले आपको दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी, दूसरे व्यक्ति की बात भी सुननी चाहिए, किसी भी महिला को ये समझने से पहले कि इसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसा मैंने बताया, एनसीआरबी का डेटा ये सजेस्ट करता है कि बहुत सारे केसेस झूठे होते हैं। सारी कहानियां जो मीडिया में दिखाई जाती हैं, जो कोर्ट्स में बताई जाती हैं, ये सब झूठी हैं और पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। पुरुष को सपोर्ट करने कोई नहीं आता है, महिला को सपोर्ट करने के लिए सब जी जान से लग जाते हैं। दो चीज़ें बोलना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो यह कि ये जितने भी कानून बने हैं महिला के, अब आप देखेंगे जो लेटेस्ट हमारे देश में हुआ था जब हर व्यक्ति सड़क पे आ गया था, वो निर्भया रेप केस था, सो कॉल्ड रेप केस था। उसमें जो सबसे ज़्यादा डंडे खाए हैं, जो सबसे ज़्यादा अरेस्ट हुए हैं, वो हमारे पुरुष भाई अरेस्ट हुए हैं। पुरुषों ने कोशिश करके सारे कानूनों को बदलवा दिया। रेप कानून में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा का प्रावधान भी आ गया उसके बाद। पर आज हमारे देश में इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है अतुल जी की सुसाइड का या हत्या का, इस मुद्दे पर बहुत ही लिमिटेड महिलाओं ने अपनी बात कही है। कोई महिला पुरुष के मुद्दे को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, जबकि पुरुषों ने हमेशा से महिलाओं के मुद्दों का सपोर्ट किया है। तो सोसाइटी को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या हमको जरूरत पड़ने पे वहाँ से मदद मिलने वाली भी है, नहीं मिलने वाली। पहली बात। रही बात कानूनों की, 49 कानून ऐसे हैं जो कि एक तरफा हैं। हमारी सरकार से अपील है कि सारे कानूनों को रिपील कर दिया जाए, सारे कानूनों को स्क्रैप किया जाए, देश में नए कानून बनाए जाए। महिला और बाल विकास मंत्रालय की जगह फैमिली मिनिस्ट्री बनाई जाए, जो कि पूरी फैमिली के बारे में बात करे, या पुरुषों के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई जाए, ताकि पुरुषों के हक की भी कोई बात कर सके। जब लॉ फॉर्मेशन की बात हो, लॉ में चेंजेस की बात हो, तो पुरुषों की बात रखने वाला भी कोई हो। आज जब लॉ बनता है या लॉ में चेंजेस होते हैं, तो महिला विकास मंत्रालय की तरफ से कोई ना कोई चला जाता है, कमीशन से कोई ना कोई बैठ जाता है और वो बताता है कि महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, और उनकी बात सुन के नए नए कानून बनते जा रहे हैं। पुरुषों के साथ क्या हो रहा है, ये बात करने वाला कोई मंत्रालय, कोई डिपार्टमेंट नहीं है। पुरुषों के डेटा को कलेक्ट करने वाला कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, जब ये पता ही नहीं है कि ज्यादा इज अ रिलेटिव टर्म। ज्यादा या कम तब होता है जब उसके बगल दूसरे वाले के साथ क्या हो रहा है वो पता। जब ये कहना कि इंडिया में बहुत रेप हो रहे हैं, इंडिया का रेप रेट बहुत ज्यादा है, ये तब पता चलता है जब दूसरी कंट्रीज में क्या रेप रेट है। इंडिया का रेप रेट बहुत कम है एक्चुअली बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, पर हमने इंडिया को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया है। अगर जो आप पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे, इंडिया में हर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 1 या 2 रेप होते हैं। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका, स्वीडन, ब्राजील, यूके, वहां पे 20-20, 30-30 रेप है पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से। इंडिया का जो रेप रेट है वो नीचे से चौथे नंबर पर है। अगर जो 104 या 105 कंट्रीज की लिस्ट में देखेंगे आप,
तो इंडिया नीचे से चौथे नंबर पर है रेप के मामले में, जबकि दिखाया ऐसा जाता है कि इंडिया इज द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। से पूरा डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, इस लीगल टेररिज्म को बढ़ाने के लिए और आदमियों से उगाही करने के लिए। तो इस पूरे प्रणाली को और पूरे कानून व्यवस्था को बदलाव की जरूरत है। पूरा इसको स्क्रैप करके नया सिस्टम बनाना पड़ेगा।